तो इस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट फंड। और अगर हम ये देखें तो ये वेरी हाई रिस्क फंड है, इक्विटी और एक मिड कैप फंड है, क्योंकि इससे हमें नाम से ही पता चलता है। बट अगर हम इसका एनुअलाइज रिटर्न देखें, जो कि अगर आप देखो 3 साल का इसका एनुअलाइज रिटर्न आता है 28% का, 5 साल का अगर देखें तो 39.59% का। बट ओवरऑल अगर जब से इंसेप्शन से, जब से चालू है तब से देखें तो 23.48% का इसका एनुअलाइज रिटर्न है। अगर हम इसका फंड साइज़ देखें तो 23,703 करोड़ का है, और इसमें हम मिनिमम SIP जो अमाउंट है वो है 500। और इसका रेटिंग अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं इसका रेटिंग 5 का मिला हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा फंड है। और अगर आप देखो तो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स है, ठीक है। और जो स्टॉक्स में होल्डिंग है ये आपको अभी स्क्रीन पे देख ही रहा होगा, जैसे कोफॉर्ग लिमिटेड जिसमें अराउंड 10% है, कल्याण ज्वेलर्स, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी कंपनीज़ ही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें एक्सपेंस रेशियो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जैसे आप काम कर रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ, हर एक इंसान काम कर रहा है पैसे के लिए। वैसे ही जो म्यूचुअल फंड है तो वहाँ पे भी जो इंसान भी आपके बिहाफ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सारी रिसर्च कर रहा है, तो उसका वो एक पर्टिकुलर अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं, ठीक है। और वो एवरी ईयर के इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है उससे कटता है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो वो है 0.68%, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ GST। मतलब कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा ना अच्छा ही है, क्योंकि अगर 1% से अगर कम है तो अच्छा ही उसको गिना जाता है। अब इसमें एग्ज़िट लोड है 1% का भी। एग्ज़िट लोड क्या होता है? अगर समझो आपने 1 साल के अंडर अगर आपने विड्रॉ कर दिया, मतलब 365 डेज़ के अंदर अगर आपने विड्रॉ कर लिया, तो जो भी आपने अमाउंट डाली थी उसका 1% ये लोग चार्ज कर लेंगे, जो कि बराबर भी है। क्योंकि हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमें बेनिफिट हो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो। अगर हम इसका टैक्स इम्प्लीकेशन देखें तो वैसे ही है जैसे नॉर्मली होता है। अगर आपने 1 साल के अंडर अगर विड्रॉ किया तो 20% लगेगा। अगर आपने 1 साल के बाद किया तो आपको उसके LTCG टैक्स देना पड़ेगा, जो कि इसका 12.5% होगा, जो भी आपका रिटर्न बनता है उसके ऊपर। तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की 3 स्ट्रैटेजी है। पहली SIP, दूसरी टॉपअप SIP, तीसरी लमसम इन्वेस्टमेंट। तो अब देखते हैं किस स्ट्रैटेजी में आपका कितना ज़्यादा पैसा बनता है। तो जैसे हमने देखा पहली स्ट्रैटेजी है SIP स्ट्रैटेजी। तो SIP स्ट्रैटेजी में समझो आपका मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये मैंने पकड़ा है, ठीक है। और इस फंड से अगर आपको रिटर्न 18% का एनुअलाइज रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 1,20,000 रुपये की, ठीक है। एस्टिमेटेड रिटर्न जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 1,89,000 रुपीज़ का। तो जो टोटल आपकी वैल्यू आ रही है पोर्टफोलियो की निकल के, वो आ रही है 3,09,000 रुपये का, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी 10 साल का जो टेन्योर है उसको हम 20 साल कर देंगे, ठीक है। तो 20 साल में जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 2,40,000 रुपये का। रिटर्न जो बन रहा है वो बन रहा है 16,86,000 रुपीज़ का। और जो आपकी टोटल वैल्यू आ रही है पोर्टफोलियो की वो आ रही है 19,26,000 रुपीज़ की। तो आप देख सकते हो क्लोज टू क्लोज आप 20 लाख के आसपास आ गए हो। अब यहीं पे मैं 20 की जगह अगर 25 साल का टेन्योर ले लूँ, टाइम पीरियड ले लूँ, तो इन्वेस्टेड अमाउंट आपकी हो गई है 3 लाख रुपए। जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है आपका क्लोज टू क्लोज 42 लाख रुपीज़ का। और जो टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की बनी है वो बनी है 45 लाख रुपीज़ की। अब यहीं पे मैं अगर 30 इयर्स का टेन्योर ले लूँ तो इन्वेस्टेड अमाउंट आपकी हो गई है 3,60,000 रुपये की। जो आपका रिटर्न बना है वो बना है 1 करोड़ रुपए का। तो टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो क्या हो गई है 1,03,00,000 रुपए, क्लोज टू क्लोज 4 लाख रुपए के आसपास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 इयर्स में आपका 18% से आप 1 करोड़ क्रॉस कर चुके हो। तो अभी हम देखेंगे अपनी जो सेकेंड स्ट्रैटेजी है, जो कि है स्टेप अप SIP स्ट्रैटेजी, जिसमें क्या होता है आप 10% से आपका इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर बढ़ाते जाते हो। तो इसमें भी हम सेम ही करेंगे। मंथली इन्वेस्टमेंट समझो मैंने 1000 रुपये की ली हुई है, स्टेप अप मैंने 10% रखा हुआ है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न समझो आपको 18% ही मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 10 ईयर्स का टेन्योर देखूँ तो मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट बन के आ रही है 1,91,000 की। रिटर्न जो मेरा आ रहा है उसके ऊपर वो आ रहा है 2,42,000 का। और जो मैं टोटल वैल्यू है पोर्टफोलियो का वो आ रहा है 4,33,000 रुपीज़ का। अब मैं इसी टेन्योर को, ठीक है, मैं 20 साल कर दूँ तो वही है मेरी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1,000 रुपीज़ जा रही है, पर मंथ कट रहा है। तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट मेरी निकल के आ रही है 6,87,000 की। जो रिटर्न जनरेट हुआ है वो जनरेट हुआ है 27,07,000 रुपीज़। टोटल वैल्यू जो पोर्टफोलियो की आ रही है वो आ रही है 33,94,000, मतलब बोल सकते हो क्लोज टू क्लोज 34 लाख के आसपास है। अब इसी टेन्योर को मैं 25 ईयर्स कर दूँ, ठीक
ठीक है। तो इन्वेस्टेड अमाउंट मेरी 11,80,000 है। जो रिटर्न आया वो आया 73,33,000 के आसपास। और जो मेरा टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की निकल के आ रही है वो आ रही है 85,13,000। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम 85 लाख के आसपास पहुँच चुके हैं। और यहीं पे अगर मैं इसका टाइम पीरियड 30 इयर्स कर लूँ, ठीक है, तो मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट है 19,73,000 के आसपास। जो मेरा रिटर्न बन रहा है वो बन रहा है 1,87,09,000 के आसपास। और जो मेरा टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 2,06,83,000 के आसपास। तो मतलब देख सकते हो 30 ईयर्स पे हम क्लोज टू क्लोज 2 करोड़ क्रॉस कर जा रहे हैं। अभी हम देखने वाले जो हमारी थर्ड स्ट्रैटेजी है, जो कि हमारी लमसम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो। तो जो हमारी थर्ड स्ट्रैटेजी है जो कि हमारी लमसम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, उसमें अगर हमने 50,000 रुपीज़ का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, जिसमें हमें रिटर्न वही 18% अगर हम ले रहे हैं और टाइम पीरियड 10 साल का लेते हैं, तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई 50,000 ही होगी, क्योंकि उसमें हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। जो रिटर्न बन के आ रहा है 10 साल में वो बन के आ रहा है 2,11,000 के आसपास। और टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की हो रही है 2,61,000 के आसपास। अब इसी को अगर मैं 20 साल का टेन्योर ले लूँ तो इन्वेस्टेड अमाउंट तो आपकी 50,000 ही है। जो आपका रिटर्न बन रहा है उसके ऊपर वो बन रहा है 13,19,000 के आसपास। जो टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 13,70,000 के आसपास। मतलब 13 लाख के आसपास आपने क्रॉस कर दिया है। और यही टाइम पीरियड को मैं अगर 25 साल ले लेता हूँ, ठीक है, तो 25 साल में मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट तो 50,000 ही है, वही जो मैंने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट की थी। जो रिटर्न निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 30,83,000 के आसपास। और जो टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की बन रही है वो बन रही है 31,33,000 के आसपास। मतलब देख सकते हो हमने 31 लाख क्रॉस कर दिए। और यही टाइम पीरियड तो अगर मैं 30 ईयर ले लूँ, ठीक है, मैंने इन्वेस्टेड अमाउंट वही रखी है 50,000 जो मैंने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था। जो मेरा रिटर्न बन रहा है उसके ऊपर वो बन रहा है 71,18,000 के आसपास। और टोटल वैल्यू जो पोर्टफोलियो की निकल के आ रही वो आ रही 71,68,000 के आसपास। मतलब देख सकते हो आपने 70 लाख क्रॉस कर दिया 30 ईयर्स में, सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया उस पर ही। सोचिए अगर सिर्फ 500 का इन्वेस्टमेंट 20 साल बाद 50 लाख बन जाए तो। एक बार पैसा लगाया और फिर पैसा खुद पैसा बनाने लगे, बस सही टाइम प्लस पेशेंस प्लस राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पॉसिबल है? क्या पैसा सच में खुद से पैसा बना सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, ये पॉसिबल है। और इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का मैजिक। कंपाउंडिंग में बेसिकली क्या होता है, जो भी आप पैसा लगाते हो उस पैसे से और पैसा बनता चला जाता है। आपके रिटर्न्स भी फ्यूचर रिटर्न्स कमाते हैं। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझे कि कैगर कैसे यहाँ पे डिफाइंड होता है, तो समझो आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया जो कि आपको 12% आपको कैगर रिटर्न दे रहा है। तो 20 साल में यही 10,000 रुपये आपके 1 लाख बन जाते हैं। वहीं पे अगर आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट अगर 15% कैगर दे रहा है तो आपका 20 साल बाद 3 लाख बन जाते हैं। और वही 10,000 रुपये अगर 18% कैगर दे रहा है तो वहीं 20 साल में यही 10,000 रुपये 6 लाख रुपए बन जाते हैं। मतलब जितना ज़्यादा टाइम और रिटर्न मिलेगा उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट आपको देखने मिलेगा। अब देखते हैं कि 1,000 से 1 करोड़ कैसे बनाया जा सकता है। अगर हर महीने सिर्फ 1,000 इन्वेस्ट किए जाए तो क्या करोड़पति बना जा सकता है? तो हाँ, आपको कंपाउंडिंग का सही फॉर्मूला क्या है वो देखना पड़ेगा। अगर देखो कोई भी अगर 1,000 का अगर SIP करता है जो कि 12%, 15 या 18% का कैगर रिटर्न देता है, तो 1,000 रुपये का अगर SIP अगर 12% कैगर पे आपको 1 करोड़ बनने के लिए 35 ईयर्स लेगा। वहीं 1,000 रुपये का SIP 15% कैगर पे 1 करोड़ बनने के लिए 30 साल लेगा। और वहीं पे 1,000 रुपये का SIP 18% कैगर पे 1 करोड़ बनने के लिए 25 साल लेगा। मतलब जैसे जैसे आपका जो कैगर रिटर्न है वो आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका साल जो है वो कम होते जाएगा। अगर 1,000 की SIP को 5,000 कर दिया जाए तो सेम टारगेट जो कि आपका 1 करोड़ है वो आपका 15 से 18 साल में अचीव हो सकता है। मतलब जितना जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतना जल्दी करोड़पति आप बन सकते हो। अब देखते हैं कंपाउंडिंग कहाँ बेस्ट काम करती है, मतलब म्यूचुअल फंड्स में, FD में या स्टॉक्स में। अगर पैसा बनाना ही है तो सही इन्वेस्टमेंट चूज़ करना ज़रूरी है। जैसे कि आपका FD है, स्टॉक्स है और आपका म्यूचुअल फंड है, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा? तो
तो जैसे अगर एफडी है जो कि आपका फिक्स डिपॉजिट होता है वो सेफ़ है बट लो रिटर्न देता है, 5 से 7% का देगा। स्टॉक्स जो है वो हाई रिटर्न देगा बट रिस्की है। वहीं पे आपका म्यूचुअल फंड आपका बैलेंस्ड होता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है, वो भी आपका 12 से 15% का रिटर्न दे सकता है। तो अगर इसमें हम लोग एग्जांपल के साथ समझे तो अगर किसी ने 1 लाख एफडी में डाले जहाँ पे उसको 6% रिटर्न मिल रहा है तो 3 लाख बनेंगे आपके 20 साल में। वहीं 1 लाख रुपए अगर कोई स्टॉक में डाले जहाँ पे उसको 15% मिल रहा है तो वही 1 लाख रुपए उसके 16 लाख बनेंगे 20 साल में। और वही 1 लाख रुपए अगर वो म्यूचुअल फंड में डाले जहाँ पे उसको 12% रिटर्न मिल रहा है तो वो उसके 10 लाख बन जाएंगे 20 साल में। मतलब अगर आपका पैसा सेफ रखना है तो एफडी, लेकिन पैसा बढ़ाना है तो म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में आपको डालना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कंपाउंडिंग को और फास्ट कैसे करा जाए। अगर 1000 से 1 करोड़ बन सकता है तो 5000 से कितना बनेगा? आंसर है 5x फास्टर ग्रोथ। अगर आपको फास्ट कंपाउंडिंग स्ट्रैटेजी समझनी है तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। एसआईपी टॉपअप स्ट्रैटेजी, हर साल एसआईपी 10% से बढ़ाओ। दूसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, कम से कम 20 से 25 साल तक पैसा मत निकालो। तीसरा, हाई कैगर फंड चूज़ करो, मिनिमम आपका 12 से 15% कैगर वाला फंड चूज़ करो और उसी में इन्वेस्ट करो। अगर हम एक एग्जांपल से समझे, अगर आपका 5000 का एसआईपी अगर 12% कैगर रिटर्न देता है, ठीक है, तो आपका 5 करोड़ बनता है 25 साल में। और वहीं पे 5000 का एसआईपी अगर आपका 15% कैगर रिटर्न देता है तो आपका 8 करोड़ बनता है 25 साल में। मतलब देख सकते हो आपका 3% कैगर बढ़ा और आपका क्लोज टू क्लोज आप यहाँ पे देख सकते हो 3 करोड़ आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। मतलब अगर आप एसआईपी टॉपअप और हाई कैगर का कॉम्बिनेशन यूज़ करें तो आप जल्दी करोड़पति बन सकते हो।